खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है। उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। त्रिपुरा के फिरकावाराना फसादात की मजम्मत में रज़ा एकेडमी व दीगर का मुअल्लिना बंद शहर के मुस्लिम इलाकों में 100% कामयाब। बिरकिन में भी मुस्लिम ताजिरों के अलावा बिरादरान वतन ने भी बंद रखे अपने कारोबार और फसादात पर किया इजहार मजम्मत। औरंगाबाद की स्मार्ट सिटी बस सर्विस का मुल्क भर में बोलबाला। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से बेंगलुरु में 2 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने पेश की स्मार्ट सिटी बस सर्विस की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल पर मरकज की जुज़वी एक्साइज कटौती पर बीजेपी कर रही है सियासत। रियासत की हुकूमत से किया वैट व दीगर टैक्सों में कमी का मुतालिबा। जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश। और फुलमरी खुलदाबाद शाहराह पर पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रैक्टर व स्विफ्ट कार के दरमियान हुई टक्कर में एक शख्स की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा में हुए मुस्लिम कुछ फसादात की मजम्मत में आज महाराष्ट्र में रज़ा एकेडमी की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज शहर में भी बंद मनाया गया और तमाम मुस्लिम इलाकों में ताजिरों ने अपने कारोबार बंद रखकर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह रियासत त्रिपुरा में मुस्लिम कुछ फसादात रुनुमा हुए थे, जिसमें शरपसंद तंजीमों ने न सिर्फ मुसलमानों और उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया बल्कि मसाजिद को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गईं और कुरान करीम की भी बेहुरमती की गई, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और शरपसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे पर आज रियासत महाराष्ट्र में रज़ा एकेडमी की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत शहर औरंगाबाद में भी बंद मनाया गया और मुस्लिम इलाकों में ताजिरों ने अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखते हुए त्रिपुरा की रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम दिया कि मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ फौरी बंद की जाएं और इन कार्रवाइयों में मुलविस तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमें करार देकर उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और मुसलमानों पर जुल्म व सितम फौरी बंद किए जाएं। इस बंद को कई सियासी जमातों, समाजी और मिली तंजीमों की हिमायत भी हासिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा एकेडमी की जानिब से जो बंद का ऐलान किया गया है, तमाम जमाती सियासी मिली तंजीमों ने माशाल्लाह भरपूर ताउन दिया है और हम लोगों ने तकरीबन पूरे इलाकों का सर्वे किया है, जैसे कि सिटी चौक, शाहगंज, लोटा कारंजा, घास मंडी, पैठन गेट और नारे गाँव और कटकट गेट, रोशन गेट, सेंट्रल नाका और बुड्डी लाइन, तमाम इलाके अल्हम्दुलिल्लाह सब बंद है। और मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा इत्तेहाद औरंगाबाद में क़ायम और दायम रहे और मुसलमानों को इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आपस में एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमाए। ये बंद इसलिए मनाया जा रहा है कि त्रिपुरा में जो हालात हुए हैं और मुसलमानों पे जो जुल्म किया गया है, जो हमारी मसाजिदों को नज़र आतिश किया गया है और बिलखुसूस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो हमने इसके लिए बंद रखा है। और जहाँ जहाँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई है और होगी, इंशाअल्लाह आशिक़ रसूल उसका भरपूर जवाब देंगे हर तरह तन मन धन से इंशाअल्लाह। ये जो बंद जो कॉल किया गया रज़ा एकेडमी की तरफ से, इस एहतजाज को दर्ज करते हुए हम ये हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं कि जो त्रिपुरा में जो हालात हुए हैं वो फौरी तौर पर रुके जाए और जो शरअंगेज़ तंजीमें हैं उस पर पाबंदी आयद की जाए और जहाँ कहीं भी ऐसे मामलात मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है वो भी बंद किए जाए और जो अनासिर तंजीमें जो इसको नुकसान पहुँचा रही है उन पर भी पाबंदी आयद की जाए और जो गुस्ताख़ रसूल का मामला हो रहा है, जैसे कि वसीम रज़वी का मामला भी अभी नुमाया है, तो उस पर भी गिरफ़्तारी हो और उस पर भी पाबंदी आयद की जाए। जो उसने किताब शाया किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, जिसमें नाज़िबा कलमात और कुछ मामलात
जो शरंगेज़ी पैदा करते हैं इंसानियत में, वो उस पर भी पाबंदी आयद की जाए। इसका हमारा बंद का जो मकसद है, त्रिपुरा में जल्द से जल्द फौरी तौर पर ये तशद्दुद रोका जाए और जो दहशतगर्द जो तंजीमों ने ये किया है, जिसके ज़िम्मेदार है, उनको कड़ी सज़ा दी जाए और उन तंजीमों पे बैन लगाया जाए। और अगर ये नहीं रुकता है या पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर इस तरह का जुल्म होता है तो रज़ा एकेडमी इससे भी कड़ा एक्शन लेंगी, इससे भी बड़ा हम कदम उठाएंगे और हर वक्त हर कदम पे हर एतबार से हम तैयार रहेंगे। दही मकामात पर भी त्रिपुरा के फसादात की मजम्मत में बंद बनाए गए और मुस्लिम ताजिरों के साथ साथ दीगर हमवतन भाइयों ने भी अपने कारोबार बंद रखे। त्रिपुरा में हुए मुस्लिम कुश फसादात की मजम्मत में ताल्लुका पैठन के बिड़किन में भी बंद बनाया गया। यहाँ मुस्लिम ताजिरों के अलावा कई हमवतन भाइयों ने भी अपने कारोबार बंद रखते हुए त्रिपुरा फसादात की सख्त मजम्मत की। रज़ा एकेडमी की जानिब से पुकारे गए बंद के सबब बिड़किन पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष माने ने पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा था। जिला परवनी के जिंतूर में भी त्रिपुरा फसादात की मजम्मत में पब्लिक राइट एसोसिएशन की जानिब से तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिया गया और मेमोरेंडम में वजाहत की गई कि त्रिपुरा में कुछ शरपसंद तंजीमों के जिम्मेदारान ने मुस्लिम कुश फसादात बर्पा किए। 16 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया तो 3 मसाजिद मुकम्मल तौर पर शहीद कर दी गईं। वहां रखे गए कुरान करीम के नुस्खों को भी इन शरपसंदों ने नजर आतिश किया और बेगुनाह मुसलमानों को जदोकोब किया गया। फसादात की जांच के लिए वहां पहुंची वकला की टीम को भी हुकूमत ने रोकने की कोशिश की। लिहाजा इस मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखने के लिए सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया गया कि फसाद बर्पा करने वाले दहशतगर्द अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और वहाँ के हालात पर फौरी काबू पाया जाए। जो नुकसानात हुए हैं उनकी भरपाई की जाए, मसाजिद को दोबारा तामीर करवाया जाए। इस तरह का मेमोरेंडम तहसीलदार को दिया गया। इस वफद में एसोसिएशन की रियासती सेक्रेटरी अजमत पठान, सलमान खान, सुफियान खान, अब्बास खान, फैयाज खान और दीगर शामिल थे। चंद फीसद ऐसा तबका है जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बरसों से यहाँ पर तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्म के मानने वाले एक दूसरे का ख्याल करते हुए जीते आ रहे हैं। इन समाजों के दरमियान तेढ़ निर्माण करना चाहता है, दुश्मनी पैदा करना चाहता है। हम तमाम देशवासी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हुकूमत हिंद से और हुकूमत महाराष्ट्र से, यहाँ पर तमाम व्यापारी संघ, तमाम संगठन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम मांग करते हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर है, हमारा मुल्क आइन और संविधान से चलता है। चूँकि राइट ऑफ फ्रीडम या जो बोलने की आज़ादी है, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और किसी भी धर्म के धर्मगुरु फाउंडर के ऊपर अपशब्द इस्तेमाल करने से रोक लगाई जाए। जे त्रिपुरामध्ये प्रकरण घडलं ते खूप निंदनीय आहे। त्या बाबतीमध्ये आम्ही सर्वप्रथम त्या एक विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांचं ह्या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो आणि हे भारत देश जेव्हापासून स्वतंत्र झालं त्यापूर्वीसुद्धा ह्या देशामध्ये एकता आणि समानता ह्या देशामध्ये राहिलेली आहे आणि ह्या देशामध्ये सर्व समाज बांधव आम्ही आणि आमच्या पूर्वीचे सुद्धा एकत्र येऊन ह्या देशामध्ये वावर करत होतो। परंतु काही काळापासून ह्या देशामध्ये काही विविध संघटना किंवा विविध प्रकारची लोक याच्यामध्ये आल्यापासून असे प्रकार घडत आहेत। ह्या प्रकाराचं त्या ठिकाणी झालेलं जे काही प्रकार आहे त्रिपुरामध्ये, त्या प्रकारामध्ये पूर्ण चौकशी व्हावी आणि त्या ठिकाणी चौकशी होऊन जे कोणी दोषी असतील त्या दोषींवर कारवाई त्या ठिकाणी व्हावी, याकरिता आज निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आणि ह्या जोपर्यंत त्या ठिकाणी कारवाई होत नाही आणि त्या आरोपीला शिक्षा होत नाही तोपर्यंत अशाच प्रकारचे आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये तसेच देशभरामध्ये होतील, याची नोंद देशाच्या आणि राज्याच्या सरकारने घ्यायला पाहिजे। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत दी जा रही स्मार्ट सिटी बस सर्विस की मुल्क भर में सताइश की जा रही है। वाज़ेह है कि बंगलुरु सिटी में भारत का शहरी मिशन और संयुक्त राष्ट्र संघ की जानिब से सिटी डेवलपमेंट की गर्ज से 2 रोज़ा वर्कशॉप रखा गया, जहां औरंगाबाद सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था।
जहां उन्होंने इस वर्कशॉप में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की मेरी स्मार्ट बस नामी प्रोग्राम पेश किया। औरंगाबाद शहर की आबादी की मुनासिबत से शहरियान को शहर भर में सफ़र करने के लिए कोई सहूलत नहीं थी, लिहाजा शहरियान को ये सहूलत फराहम करवाने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी बस सर्विस शुरू की। स्मार्ट सिटी मिशन में शहरियान को महफूज और किफ़ायती निर्ख पर सिटी बस सर्विस देना शामिल है। इसी मकसद को पूरा करने की गर्ज से नहायत ही कम किरायों पर और महफूज सफ़र की सहूलत इस प्रोजेक्ट के तहत शहरियान को फराहम की गई। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के अर्बन मोबिलिटी प्रोग्राम में औरंगाबाद ने पहला मुकाम हासिल किया, लिहाजा औरंगाबाद में दी जा रही सिटी बस सर्विस से मुताल्लिक नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मदद मिल सके, इस गर्ज से भारतीय शहरी मिशन इस उन्वान पर 11 और 12 नवंबर को बंगलुरु में 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जहां मुल्क भर से आए मंदुबीन ने औरंगाबाद की स्मार्ट सिटी बस सर्विस की सराहना की। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके सारिफीन को दिलासा दिया है। अब रियासती हुकूमत भी अपने वैट और दीगर टैक्स कम करे, इस तरह का मतालिबाती मकतूब बीजेपी की जानिब से ज़िला कलेक्टर को पेश किया गया। ये मकतूब भाजपा के औरंगाबाद ज़िला सदर संजय केनीकर की क़ियादत में गए एक वफद ने ज़िला कलेक्टर को पेश किया, जिसमें वजाहत की गई कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई में कमी के लिए और सारिफीन व गाहकों को दिलासे के पेश नज़र मरकज़ की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिसके सबब ईंधन की महंगाई जुज़वी तौर पर कम हुई है। ताहम अब मरकज़ की तखलीद करते हुए रियासत की महाविकास आघाड़ी सरकार को भी चाहिए कि वो ईंधन पर लगाए जाने वाले अपने मुतअद्दिद टैक्स और वैट में कमी करे, ताकि पेट्रोल डीजल के भाव में मज़ीद गिरावट आए और आवाम को राहत हासिल हो सके। मकतूब में हवाला दिया गया है कि पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफे को लेकर महाविकास आघाड़ी की शामिल जमातों ने मरकज़ के ख़िलाफ़ कई एहतजाज किए थे। अब जबकि मरकज़ ने इस जानिब कदम उठाया है, तो रियासत की हुकूमत को भी चाहिए कि वो आवामी मफाद में अपने टैक्स व वेट में कटौती करे। मकतूब पेश करने गए वफद में केनीकर के अलावा रुकन असम्बली अतुल सावे, बसुराज मंगरोले, भगवान घड़ामोड़े, राजू शिंदे, समीर राजूरकर समेत पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज़िला परिषद के मौजूदा मुंतखब ओहदेदारान की मियाद कार आइंदा 2 माह में ख़त्म हो जाएगी। फरवरी में चुनाव मुतवक्को जानकर सदर ज़िला परिषद समेत दीगर ग्रुप्स व ज़ुमरों के रिजर्वेशन की कुरानंदाज़ी नवंबर के अवाखिर में किए जाने की क़ियास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। नाजरीन, 21 मार्च 2022 को मौजूदा ज़िला परिषद अपनी मियाद कार मुकम्मल कर लेगी, जिसके बरबिना मौजूदा अवामी नुमाइंदगान व मुंतखबा ओहदेदारान को फिर से चुनाव का सामना होगा। चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और इन चुनाव के लिए ज़ाब्ता अखलाक के नफाज से पहले ही तमाम मुजवज़ा कामों की तकमील के लिए नुमाइंदे व ओहदेदार ज़िला परिषद के मुख्तलिफ शोबेजात के चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं। पिछली मीक़ात में पहले 2.5 साल के लिए सदर का ओहदा OBC ख़वातीन ज़ुमरे के लिए और बाकी 2.5 साल उमूमी ज़ुमरे की ख़वातीन के लिए मुख्तस करार पाया था। अब नए से रिजर्वेशन की कुरानंदाज़ी की जानिब तमाम तर नज़रें लगी हुई हैं और ये कुरान मुमकिन है कि आइंदा 15वाड़े में निकाली जाएंगी। अलावाज़ी मुख्तलिफ ग्रुप के रिजर्वेशन की मुताल्लिक़ा प्रभागों के मुताबिक की कुरानंदाज़ी भी की जाएगी। इस तरह की क़ियास आराइयाँ फ़िलहाल ज़िला परिषद में सुनी जा रही हैं। असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटीज़ से मुस्तस्ना रखा जाए और अब तक किए गए कामों की उजरत फौरी अदा की जाए, ये मतलबा टीचर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ज़िला कलेक्टर और तहसीलदार से किया है। इस ज़िमन में मुताल्लिक़ा कमेटी के एक वफद ने ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करते हुए बतलाया कि गुज़िश्ता कई बरसों से ज़िला परिषद स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा देही सतह पर वोटर्स की लिस्ट बनाने के अलावा दीगर सर्वे के कामों पर मामूर किए जाते रहे हैं, जिसकी वजह से देही तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान होने लगा है, जिसके सबब असातिज़ा की सभी तंजीमों ने उन्हें दिए जाने वाले गैर तदरीसी कामों की मुखालिफत की और हुकूमत और इंतज़ामिया से बार बार ये मुतालबा भी किया गया कि असातिज़ा को गैर तदरीसी काम हरगिज़ न दिए जाएँ। इसके बावजूद इलेक्शन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा को BLO के काम दे रखे हैं और स्कूलों के हेडमास्टर्स असातिज़ा को हुक्म देने लगे हैं कि वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में रुजू हों, बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिए जाएंगे। लिहाजा टीचर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक वफद ने असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर संगीता सानप, तहसीलदार ज्योति पवार और नायब तहसीलदार
मुंडे व बोबड़े से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि असातिज़ा को इलेक्शन के काम न दिए जाएं। इस मौके पर जिला परिषद रुकन रमेश पवार, कोऑर्डिनेशन कमेटी के दिलीप ढाकने, श्रीराम बोचरे, अनिल सोनोने, इस्माइल हसन खान, जीजा उकिरडे, शिवाजी दांडगे, ज्ञानेश्वर पठारे, मनोहर पठारे और दीगर मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी सेकेंडरी स्कूल में नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जांच शुरू की गई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल स्कूलों का दर्जा बुलंद करने की गरज से मुख्तलिफ कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाया गया, जिसकी जांच का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजू सोनार, रीजनल एजुकेशन अथॉरिटी के रीडर डॉक्टर राजेश चौधरी, सीनियर रीडर वैशाली कामड़े, कारगुजार हेडमास्टर शशिकांत उबाड़े, सुरेखा महाजन, संगीता चौधरी, प्रकाश इंगड़े और किरण पवार जद्दोजहद कर रहे हैं। बिजली फराहमी कंपनी बिल वसूली के लिए आवाम व किसानों की अजियत रसानी व कनेक्शन मुनक़ता करना जैसे मामलात बंद करे और जले हुए ट्रांसफार्मर्स फौरी तब्दील करवाए जाएं, वरना भाजपा की जानिब से चक्का जाम एहतजाज किया जाएगा। इस तरह का इंतबाह सिल्लोड़ सोईगांव हलके में बीजेपी की जानिब से दिया गया है। इस मुतालबे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सिल्लोड़ सोईगांव हलके की इकाइयों ने बिजली सप्लाई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले, चीफ इंजीनियर भुजंग खंदारे से मुलाकात की। इस मौके पर भाजपा के रियासती जनरल सेक्रेटरी इदरीस मुल्तानी, रियासती आमिला के मेंबर सुरेश बनकर, ताल्लुका सदर ज्ञानेश्वर मोठे, जयप्रकाश चौहान, संजय अपार, ईश्वर क्षीरसागर व सुनील ठोमरे मौजूद थे। बताया जाता है कि इस हल्का असम्बली में किसान पहले ही तूफानी बारिशों में अपनी फसलें गंवाकर तबाह हाल हो चुके हैं। कोरोना व लॉकडाउन के सबब तमाम आम तबकात व आवाम की भी मईशत सख्त मुतासर होने के सबब लोग अभी संभल भी नहीं पाए हैं और इन हालात में भी बिजली कंपनी की बिल वसूलियों को लेकर आवाम व किसानों से ज़्यादतियाँ आवाम व किसानों के लिए मजीद तकलीफदेह साबित हो रही हैं। इसी तरह जले हुए ट्रांसफार्मर फौरी न बदले जाने के सबब किसानों की मौजूदा फसलों की आबियारी सख्त मुतासिर हो रही है। इसी के पेश नज़र भाजपा ने इस मसले की फौरी यकसुई का मुतालबा किया और अदम यकसुई की सूरत में किसानों को साथ लेकर रास्ता रोको या चक्का जाम एहतजाज का इंतबाह दिया है। कोरोना की वैक्सीन न ली तो दफातर में दाखिला नहीं और राशन भी नहीं। इस तरह का फैसला ताल्लुका कन्नड़ के तहसीलदार संजय वारकर ने ताल्लुका भर के आवाम को सुना दिया है। जिला कलेक्टर औरंगाबाद ने पिछले दिनों 9 नवंबर को कोरोना की मुतवक्को तीसरी लहर के पेश नज़र जिला भर में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन के जरिए इस लहर को मौसर तरीके से रोकने का तखय्युल पेश करते हुए जिला भर तमाम सरकारी, निम सरकारी दफातर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों के मालिकान, तमाम रास्त भाव के दुकानदारों, ज़रूरी बाज़ार समितियों और इस तरह के तमाम निजी व सनअती इदारों में काम करने वालों के लिए हिदायत जारी की थी। इन अहकाम व हिदायत के तहत ताल्लुका कन्नड़ के तमाम तर मज़कूरा बाला कारोबार व दफातर और इदारों में आने वालों के लिए लाजमी कर दिया गया है कि वो कम अज़ कम कोरोना के पहले डोज लिए जाने का सर्टिफिकेट दिखाएँ, तभी उन्हें दफ्तर, दुकान व इदारे और कारखाने में दाखिला मिलेगा। इतना ही नहीं, राशन सारिफिन को भी बिना वैक्सीनेशन के राशन नहीं मिल पाएगा। इस तरह के अहकाम ताल्लुक़े के तहसीलदार संजय वारकर ने तमाम मुताल्लिक़ा दफातर व इदारों के ज़िम्मेदारान को जारी कर दिए हैं। नेज़ इंतबाह दिया गया है कि मज़कूरा अहकाम से गफलत बरतने या पहलू तही करने या इनकार करने की सूरत में मुताल्लिक़ा इदारों, दफातर व कारोबारियों और इनकार करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और वबाई रोकथाम के कवानीन की कई दफ़ात के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह तहसीलदार ने तमाम आवाम से अपील भी की है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन के पहले डोज लगवा लें। फुलंबरी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से दीपावली मिलन और कारकुनान का मेड़ावा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर साबिक़ सदर रियासती ऐवान व रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े रियासती हुकूमत पर बरसे और कहा कि किसानों को बेसहारा छोड़ देने वाली इस सरकार के खिलाफ रुमना या आसुड़ मोर्चा निकाला जाएगा। फुलंबरी के संत सावता माली ग्रामीण महाविद्यालय में भाजपा की जानिब से दीपावली मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस इजलास में मरकज़ी हुकूमत के वज़ीर बराए रेल राव साहब दानवे और हरिभाऊ बागड़ी की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि दीगर शुरका में भाजपा के ज़िला सदर विजय अवताड़े, तालुका सदर सुहास सिरसाट, औरंगाबाद ज़रूरी बाज़ार समिति के सभापति राधा किशन पठाड़े, ज़िला बैंक के साबिक़ नायब सदर दामू अन्ना नौपुते,
سابق सभापति सर्जेराव मेटे, जिला परिषद के रुकन शिवाजी पाथरीकर, जितेंद्र जायसवाल, पंचायत समिति की सभापति सविता फूके व दीगर अहम पार्टी ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदे, खवातीन व मर्द कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मरकजी वजीर राव साहब दानवे और MLA हरिभाऊ बागड़े ने तमाम शुरका को दीपावली की मुबारकबाद पेश की, जबकि कई नामवर कायदीन व कारकुनान ने इस इजलास में रहनुमाई की। हे तो एवढाच होता की दिवाळी सण आपण एक चांगला सण मानतो। प्रत्येक जण आपापल्या व्यवसायामध्ये उद्योगात प्रगती करतो, त्याचा दिवाळीला जरा मोठा व्यापारही होतो। शेतकरी देखील पहिलं पीक त्याच्या हातात आलेलं असतं। अशा एक आनंदाच्या वातावरणामध्ये दिवाळीचा सण येतो आणि अशा दिवाळीच्या सणाच्या निमित्ताने सर्वांना एकमेकाला आपण भेटत असतो। आपल्याला एकत्र भेटण्याचा हेतू आणखी एक आहे की आपले कार्यकर्ते एकत्र आले तर त्यांना काही आपल्याला सांगता येईल, आणखी काही कार्यक्रम देता येईल आणि एकमेकाच्या पुन्हा नव्याने लवकर भेटी होतील, अशा प्रकारचा हा स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम आहे। स्नेह मिलनाचा हा कार्यक्रम आहे आणि त्यामुळे आपल्याला एकमेकाच्या संदर्भामध्ये आपलं एकमेकाचं सहकार्य असलं पाहिजे। गोरगरिबांना धान्य वाटपाचं असेल, जे शासनाच्या माध्यमातून योजना त्या ठिकाणी येत होत्या, त्या योजना सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम असेल, ते सर्व काम आपल्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी पुढाकार घेऊन त्या ठिकाणी केलं आणि आज या तालुक्यामध्ये या भारतीय जनता पार्टीचा मला अभिमान वाटतो सांगायला की भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा इतर सर्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यापेक्षा सगळ्यात पुढे जाऊन त्या ठिकाणी आणि नागरिक सुद्धा त्या ठिकाणी नाव त्या ठिकाणी घेतात की भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा आमच्यापर्यंत पोहोचला आणि त्याने आमचं काम या ठिकाणी केलं। फुलमरी खुलदाबाद शाहराह पर ट्रैक्टर व स्विफ्ट कार को पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हादसे की मुख्तसर तफसील के मुताबिक इस शाहराह पर वारे गांव के करीब आहनी सलाखें लादे जा रहे एक ट्रैक्टर से स्विफ्ट कार MH09 CM 7309 पीछे से तेज़ रफ्तारी के साथ आकर भिड़ गई, जिसमें ड्राइवर 37 साला सचिन तात्याराव चौहान साकिन किनगांव शदीद जख्मी हो गया। उसे फुलमरी की महात्मा फुले एम्बुलेंस के जरिए देवमली के देही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। हादसे की जानकारी पाकर फुलमरी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर अशोक मुदीराज अपने माविनीन के साथ फौरी मौके पर पहुंचे थे और जख्मी को अस्पताल भिजवाकर यहां का ट्रैफिक बहाल किया। बताया गया है कि हादसे के शिकार ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट भी नहीं है, जबकि पुलिस ने कार व ट्रैक्टर दोनों ही फुलमरी पुलिस थाना में जमा कर लिए हैं। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। त्रिपुरा के फिरकावाराना फसादात की मजम्मत में रजा एकेडमी व दीगर का मुअल्लिना बंद शहर के मुस्लिम इलाकों में 100% कामयाब। बिल्किन में भी मुस्लिम ताजिरों के अलावा बिरादरान वतन ने भी बंद रखे अपने कारोबार और फसादात पर किया इजहार मजम्मत। औरंगाबाद की स्मार्ट सिटी बस सर्विस का मुल्क भर में बोलबाला। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से बेंगलुरु में 2 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने पेश की स्मार्ट सिटी बस सर्विस की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल पर मरकज की जुज़वी एक्साइज कटौती पर बीजेपी कर रही है सियासत। रियासत की हुकूमत से किया वैट व दीगर टैक्सों में कमी का मुतालिबा। जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश। और फुलमरी खुलदाबाद शाहरा पर पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रैक्टर व स्विफ्ट कार के दरमियान हुई टक्कर में एक शख्स की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।